ग्रैनी के ऊपर तीनों तरफ से शुआएं पड़ रही थीं, मगर इन शुआओं का ग्रैनी के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जेसन, रॉड और ग्रैंडपा प्रोफेसर तारा को देख रहे थे कि इनकी मशीन आखिर काम क्यों नहीं कर रही। ग्रैंडपा ने पूछा, प्रोफेसर तारा, कुछ हो क्यों नहीं रहा? प्रोफेसर तारा ने कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी मशीन क्यों नहीं काम कर रही। रॉड बोला, अरे प्रोफेसर, वो देखो, ग्रैनी गायब हो गई। ग्रैनी गायब हो गई। सब परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। प्रोफेसर तारा बोले, मेरी मशीन ऐसा नहीं कर सकती, मगर चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जान छुटी ग्रैनी से। मगर ग्रैनी तो इनके पीछे ही खड़ी हुई थी। ग्रैनी ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। ग्रैंडपा ने कहा, ओह, मैं तो परेशान हो गया था ग्रैनी तुम्हारे लिए, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं सब देख रही हूँ कि कौन मेरे लिए परेशान हो रहा है और कौन खुश हो रहा है। प्रोफेसर, मुझे लगता है तुम्हारी मशीन काम नहीं करती, अब मुझे तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा। प्रोफेसर बोले, अरे ग्रैनी प्लीज मुझे मत मारना, मैंने सब कुछ करके देख लिया, ये मशीन तुम पर काम नहीं करेगी। क्या तुमने मशीन को फुल पावर पे ट्राई किया? नहीं ग्रैनी, फुल पावर पे मशीन चलाने में बहुत खतरा है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ओके, फुल पावर पे चलाता हूँ। प्रोफेसर तारा डर गया और फिर ग्रैनी के कहने पर उसने मशीन को फुल पावर पे ऑन कर दिया। ग्रैनी के ऊपर बहुत तेज शुआएं पड़ने लगी और ग्रैनी को फौरन एहसास हो गया कि ये नहीं करना चाहिए था। उसकी तबीयत खराब होने लगी और फिर वो गिर गई। ग्रैंडपा बोला, अरे प्रोफेसर तारा, ये क्या हो गया ग्रैनी को? बंद कर मशीन। हाँ, मशीन को बंद कर रहा हूँ, मशीन बंद होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। प्रोफेसर तारा मशीन बंद करके भाग करके आए और फिर बोले, मैंने मना भी किया था, इसने मेरी एक नहीं सुनी, देखो मर गई ना अब। ग्रैंडपा ने कहा, प्रोफेसर अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर ठीक उसी वक्त ग्रैनी की आवाज आई, नहीं, छोड़ दो इसे, मत मारो, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोफेसर एक दिन अपनी मशीन को ठीक कर लेगा और फिर ये मुझे वाकई बड़ा कर लेगा। कर लोगे ना प्रोफेसर? हाँ। किसी को बताना मत तारा कि हम यहाँ पर आए थे। चलो ग्रैंडपा, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। ग्रैनी फिर अपने साथियों के साथ वहाँ से चली गई। प्रोफेसर तारा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इन्होंने इसको जिंदा कैसे छोड़ दिया। ग्रैनी के जाते ही प्रोफेसर तारा को चक्कर आए और वो गिर करके बेहोश हो गए। रात हो चुकी थी और मैंडी टूटू और स्वीटू को लेकर के घर आ गई थी। सब बैठ करके घर में बातें कर रहे थे। दादा अब्बू ने कहा, अरे टूटू, तुमने बहुत अच्छा किया जो गाड़ी भगा दी, वरना आज तुम दोनों यहाँ नहीं बैठे होते। डैडी ने कहा, मैंने सुना था कि जेफ तो सिर्फ रात में हमला करता है, अब ये दिन में भी हमला करने लगा। मैंडी ने कहा, जेफ द किलर ग्रैनी और उसके साथियों के साथ मिल गया है, इसलिए इन लोगों में बड़ी हिम्मत आ गई है और ये अब दिन में भी हमला करने लगे हैं। हमने मिस्टर मीट को तो पकड़ लिया है और जल्द बाकियों को भी पकड़ लेंगे। मम्मी ने कहा, मैंडी हमें भी मिल करके एक प्लान बनाना चाहिए ताकि हम जेफ द किलर और ग्रैनी और उसके गैंग को पकड़ सकें। फिर अचानक से मैंडी का फोन बजा। जी प्रोफेसर तारा। क्या? ओह नो, मैं भी आती हूँ। मैंडी ने बताया कि ग्रैनी और उसके साथियों ने प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी पे हमला किया था और अभी उसे जाना होगा। ग्रैनी और उसके साथी घर वापस आ चुके थे। रॉड आइसक्रीम मैन ने कहा, ग्रैनी क्या जरूरत थी तुम्हें अपने पे एक्सपेरिमेंट कराने की? हो गई ना तबीयत खराब? ये देखो जेफ पहले ही आ चुका है घर पे। हेलो जेफ, कैसे हो? जेफ द किलर बहुत गुस्से में था। वो आगे बढ़ा और बोला, मैंने तुम लोगों को इतना अच्छा प्लान बना करके दिया, तुम लोगों ने सारा प्लान खराब कर दिया। क्यों करा तुम लोगों ने ऐसा? ग्रैनी ने कहा, जेफ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सुबह बात करते हैं। जेफ जरा ये साफ कर देना, मैं सोने जा रही हूँ। चलो ग्रैंडपा। ग्रैनी उल्टी करने के बाद ग्रैंडपा के साथ सोने के लिए चली गई। जेफ गुस्से में बोला, मुझे क्या इस घर का तुम लोगों ने नौकर समझा हुआ है जो मैं ये गंदगी साफ करूं? अरे जेफ तुम टेंशन मत लो इस चीज की, ग्रैनी के बच्चे ही ये गंदगी खा करके साफ कर देंगे। हाँ? ग्रैनी को वैसे हुआ क्या है? ग्रैनी चाह रही थी कि वो साइज में बड़ी हो जाए। उसने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा लिया जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंडी पुलिस वालों को लेकर के दादा जान और डैडी के साथ तारा लेबोरेटरी आ चुकी थी।
मैंडी ने पूछा, प्रोफेसर तारा, ग्रैनी के यहाँ से जाते ही आपने मुझे फौरन कॉल क्यों नहीं की? अरे मैंडी, उनके जाते ही तो मैं बेहोश हो गया था, होश में आते ही तुम्हें कॉल की। मैंडी ने कहा, शुक्र करें प्रोफेसर तारा कि आपकी मशीन ने काम नहीं करा। अगर ग्रैनी बड़ी हो जाती तो वो हम सबको मार डालती। जेसन के घर में मुकम्मल खामोशी थी। रॉड आइसक्रीम मैन बिस्तर पर सो रहा था और जेफ द किलर कमरे से बाहर बैठा हुआ कुर्सी पर आराम कर रहा था। फिर अचानक से इतनी जोर की आवाज आई कि सबकी आंख खुल गई। जेसन भी अपने ऊपर कमरे से नीचे आ गया और बोला, ये कैसी आवाज थी? पूरा घर हिल गया। रॉड ने कहा, ये आवाज ग्रैनी के कमरे से आई है। जेफ द किलर ने कहा, अंदर चल के देखते हैं कि क्या हुआ है। कमरे के अंदर तो ग्रैंडपा मजे से सो रहा था, मगर ग्रैनी नहीं थी। जेसन और जेफ कमरे का हाल देख रहे थे कि ये हुआ क्या है यहाँ। अरे ये सब किसने तोड़ दिया? ग्रैंडपा, होश में आओ, ग्रैनी किधर है और ये सब किसने किया है? तुम जिंदा हो या मर गए? ओ, मुझे सोने दो, क्यों तंग कर रहे हो? अरे ग्रैंडपा, आंखें खोलो और देखो ग्रैनी कहाँ गई और कमरे को क्या हुआ है? रॉड के उठाने पर ग्रैंडपा उठ करके खड़ा हो गया। सब देख रहे थे कि आखिर इस कमरे में हुआ क्या है। छत टूटी हुई है और दीवार भी गिरी हुई है और ग्रैनी गायब है। ग्रैंडपा बोला, अरे ये सब कैसे टूट गया? आगे जाकर के पता करो कि ग्रैनी कहाँ है। सब ग्रैनी को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। जेफ ने कहा, ये देखो, इतने बड़े पाँव के निशान। रॉड ने कहा, जेफ, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? फिर ये सब ग्रैनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागे। मैंडी ने प्रोफेसर तारा को बोला कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी हिफाजत के लिए 24 घंटे यहाँ पर पुलिस वाले रहेंगे। ये सुनकर के प्रोफेसर तारा खुश हो गए। मैंडी ने पूछा, प्रोफेसर तारा, ये जो फल आपने बड़े किए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले से कुछ छोटे हो गए हैं। मेरे फल छोटे हो गए? चेक करता हूँ। फिर प्रोफेसर तारा फलों को चेक करने के लिए गए कि क्या वाकई छोटे हो गए हैं। अरे मैंडी, तुम ठीक कह रही हो, ये दोनों फल पहले से छोटे हो गए हैं। मैंडी ने कहा, इसका मतलब यह है कि आपकी मशीन से जो भी चीज़ बड़ी होगी वो थोड़ी देर में खुद ही छोटी हो जाएगी। ऐसा ही लगता है। ये चारों ग्रैनी को ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी आगे निकल गए थे। रॉड ने कहा, कहाँ है ग्रैनी? और ये बड़े बड़े पाँव के निशान यहाँ पर खत्म हो गए हैं। जेफ द किलर ने कहा, वो देखो सामने दरख्त के पीछे। इन चारों को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। प्रोफेसर तारा की मशीन ने देर से सही मगर काम जरूर किया था। ग्रैनी अब साइज में बड़ी हो चुकी थी।